और अब बात करते हैं ऑपरेशन जिंदगी की, जिसमें अंतिम चरण में कई तरह की बाधाओं का सामना जो है वो रेस्क्यू टीम को करना पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज 14वें दिन में ये रेस्क्यू ऑपरेशन प्रवेश कर चुका है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि जल्द ही इसमें सफलता हासिल होगी। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन को फिलहाल रोका गया है। रास्ते में सरिया आने की वजह से ड्रिलिंग में एक बार फिर बाधा जो है वो महसूस हुई है। ऑगर मशीन को सुरंग से बाहर निकाला गया है। सुरंग में ड्रिलिंग के रास्ते में मजबूत सरिया मिलने की वजह से ड्रिलिंग को रोका गया था। तो अब जो है वो ऑपरेशन कब शुरू होगा ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जल्द ही ऑपरेशन शुरू हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सीधे रुख करते हैं वैभव, हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। वैभव, फिलहाल क्या ताजा अपडेट, कब एक बार फिर ये ऑपरेशन की शुरुआत हो सकती है? बिल्कुल दीपेश, ऑपरेशन की शुरुआत की अगर बात करें तो जिस सरिये को काटने की बात कल देर रात की जा रही थी, लगभग उस सरिये को काट लिया गया है। लेकिन अब आगे कैसे बढ़ा जाए, क्योंकि ऑगर मशीन को बार बार उस लगातार ऑपरेशन के दौरान बाहर निकालना, फिर उसके बाद असेंबल करके उसको अंदर तक ले जाना, उसके बाद फिर से ड्रिलिंग का काम शुरू करना और बीच में अगर रुकावट आती है तो एक बार फिर से ऑगर मशीन को बाहर निकालना, समय बहुत ज्यादा जाया हो रहा है और वक्त भी कहीं ना कहीं से बहुत सीमित ही है हमारे पास, जिसके चलते अब रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे क्या मैन्युअली ड्रिलिंग के जरिए बढ़ाया जाएगा, यह भी एक विकल्प जो है वो तलाशा जा रहा है। लेकिन मैन्युअली ड्रिलिंग भी आसान नहीं होगी। आप सोचिए, तकरीबन 48 मीटर तक उस पाइप के अंदर जाना जो 800 mm का है, उसके बाद गैस कटर से अगर कोई बाधा आती है उस बाधा को वहां से हटाना और उसके बाद ड्रिलिंग का काम मैन्युअली करना तो बहुत मुश्किल है, समय भी बहुत ज्यादा मैन्युअली लगेगा। तो अब क्या किन विकल्पों पर विचार किया जाएगा इस सरिये के काटे जाने के बाद, इसको लेकर थोड़ा सा इंतजार जरूर करना होगा। एक बार सुबह की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा दें, क्योंकि आप देखिएगा यहां पर टनल के ठीक बाहर हलचल जो है वो आपको नजर आ रही होगी। टनल के बाहर तमाम जो सुरक्षा कर्मी है वो मौजूद है और अंदर लगातार उस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, जिसको लेकर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। आखिरी के जो 10 से 12 मीटर हैं वो इतने ज्यादा चुनौतीपूर्ण दीपेश हो जाएंगे, इसको लेकर शायद किसी को भी अंदाजा नहीं था। लेकिन अब इन सभी चुनौतियों से निपटने की कवायद बहुत तेजी से जारी है। शुरुआत में 2 दिन पहले यह लगा था कि एक बड़ा सवाल, जिस स्कैनर का इस्तेमाल होने की बात हो रही थी उसमें अब कितना और सफलता मिलती जा रही है वो आने वाला वक्त बताएगा। खैर, वापस आपके पास लौटेंगे और पल पल की अपडेट जो है वो आपसे लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद आपको शहर रफ्तार में देश विदेश की 100 बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।